and oh my god, I mean, you should come to Thailand to have this khao sue. It's day 2 in Chiang Mai and हम सुबह काफ़ी टाइम पे रेडी हो गए. इनफैक्ट हम हमारे Airbnb से निकल गए at 10 o'clock to go to Blue Diamond. Apparently this is one place here जहाँ पे full I think vegan menu होता है and everything. When I went there, I found this to be the cutest place because I don't know. I mean, I've never seen a cafe जिसके अंदर ऐसे. I have थोड़ा बहुत in Bangalore जहाँ पे थोड़े ऐसे waterfall वगैरह होते हैं. But yeah, मतलब in Chiang Mai या फिर Bangkok में भी I have not seen. So I really like this place. It's very pretty. It was a nice vibe. Almost वैसे खाली ही था जब हम गए थे. बट ऐसे कुछ बहुत क्रेजी वो नहीं था. वी ऑर्डर्ड वन बेरी स्मूदी बोल एंड वन एवोकाडो सैंडविच एंड अकुल डिडंट ऑर्डर एनीथिंग बिकॉज यू नो काफ़ी ऐसे वेजिटेरियन मेन्यू था. ही सेड कि नहीं, मैं नहीं कर रहा कुछ ऑर्डर. एंड वी मेट सम जैसे फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स होते हैं वैसे फैमिली ऑफ फैमिली पीपल हु वर देयर बिकॉज व्हेन यू आर अब्रॉड यू जस्ट probably tend to meet people who you would have never met if they were in India. मतलब मैं अपने खुद के close family member से ही नहीं मिल पाती हूँ. But yeah, here I was and हमने मतलब ऐसी बातें करी, चिल किया उस कैफे पे. Then we went to Baristo coffee place and I love the vibe there. वहाँ पे it was like lakeside. इसके ना दो branches थे which were near each other. एक was the old Baristo and the other was the new branch जो उससे मतलब literally just 100 meters away था. लेकिन the old one was much bigger and much better and इतनी ऐसे सुंदर एस्थेटिक लेक के पास बैठे रहो. आई वॉज थिंकिंग कि आई विश ऐसे मैं सनसेट के टाइम पे बैठी रहूँ यहाँ पे. बट इट शट्स एट आई थिंक 5 o'clock ओनली. सो दैट वॉज देयर. बट ओवरऑल अच्छा था. बहुत ही धूप थी बट कॉफी वॉज ओके. मतलब क्योंकि आप दो चीजें कर सकते हो ना, या तो आप अच्छी कॉफी पी सकते हो या फिर आप बहुत सुंदर दिखने वाली कॉफी पी सकते हो. मैं दूसरी वाली जनों में से हूँ. मुझे बहुत सुंदर दिखने वाली कॉफी चाहिए होती है लेकिन मुझे अच्छी टेस्ट की भी चाहिए होती है. सो दैट इज अ प्रॉब्लम. बट ईदर वे कॉफी ओके था. बट आई एम श्योर जनरली द कॉफी मस्ट बी गुड देयर. एंड उसके बाद वी वेंट टू सी द टेम्पल्स. हम जिस कैब को हमने बुक किया था टू विजिट लाइक द फर्स्ट टेम्पल द वैट फम समथिंग दिस इज द नेम ऑफ द टेम्पल. सो that cab person said that do you want me to wait for you there and then get you back as well. And we said okay and luckily we had a local with us. So then we asked her कि आप प्लीज उन्हें बात करो कि हमें इसके बाद एक और टेम्पल भी जाना है, वो हमें वहां पे भी ले जाए. एंड फिर हमें उसके बाद बैंकंग वट करके एक जगह है वहां पे जाना है. So then he drops us there instead of dropping us to our house. And then she spoke and overall this whole arrangement was for 1,000 baht which is 3,000 rupees. So it was I think pretty good because he waited for us also. हम पहले टेम्पल गए. इट वॉज मोर ऑफ नेचर में एंड काफी वाटरफॉल थी. बहुत सुंदर था. आई रियली फाउंड इट वेरी प्रिटी एंड बहुत सारे छोटे छोटे मेडिटेशन कॉर्नर्स थे. सो इट वॉज वेरी नाइस प्लेस. देन द सेकेंड टेम्पल वॉज वेरी डिफरेंट वाइब फ्रॉम द फर्स्ट टेम्पल. काफी ऐसे the building and the whole architecture was very pretty and वहाँ पे I think हमने comparatively ज़्यादा time spend किया. वहाँ पे there is this center का space जहाँ पे you're supposed to take 3 rounds and वहाँ पे बहुत सारे ऐसे what do you call that pamphlets होते हैं which you can read like a mantra or something and उसमें लिखा होता है कि आप 3 बार ऐसे करो या फिर मैं I don't know इंग्लिश में भी लिखा होता है. So then I did that round एंड ऊपर ऐसे आप छोटू से केबल कार में जाते हो. नॉट लाइक अ प्रॉपर ऐसे केबल कार बट द एक्सपीरियंस इज नाइस. द थिंग दैट वॉज द हाईलाइट ऑफ द डे. एक्चुअली 2 हाईलाइट ऑफ द डे थे. वन इज बैंकंग वट. इट्स सो प्रिटी. इट्स so pretty. The shops are so nice. Everything is expensive a little bit but बहुत अच्छी शॉप्स थी. बहुत अच्छे कैफेज थे.
to the Craft Cafe because it was in our to-do list, and the coffee was good there. They always ask कि आपको कितना sweet चाहिए. मैंने अगेन थोड़ा एस्थेटिक दिखने वाली कॉफी करी, सो ऐसे didn't give that kick of coffee, but overall I think it was great. We ordered a Oreo cheesecake sort of dessert, and that was very nice as well. I loved the vibe of the place. We found 2-3 shops which had good things that they were selling, but it was like 2,500 rupees, 3,000 rupees. So I was like कि अभी मेरा ऐसे चुटपुट लेने का मन है, I don't want to get something ऐसे. बट यार दैट वाज देयर. हमने बहुत ऐसे रोम किया इधर उधर. वी सैट डाउन एट रैंडम प्लेसेस, टॉक्ड एंड चिल्ड एंड वॉक्ड, एंड देन वी वेंट टू वन प्लेस कॉल्ड Khao Soi, which was recommended to like from the local here who we met, and oh my god, I mean you should come to Thailand to have this Khao Soi. It was so tasty, so tasty. The whole experience, the place, it's literally like made in a village. मतलब इतना अच्छा था एंड पूरा एक्सपीरियंस. एंड वहाँ पे बाय द वे एक छोटी सी कॉफी शॉप भी है. सो इट क्लोजेज आई थिंक अराउंड 5 o'clock or 6 o'clock again, but if you go earlier you can just have the Khao Soi, then you can have coffee and then you can leave. So बहुत अच्छा था. I loved the experience there. एंड फाइनली हम आ गए थे वापस. अराउंड आई थिंक हम 7 बजे पहुंच गए थे. बट देन वी थॉट अरे हम इतनी जल्दी आ गए, चलो लेट्स डू समथिंग नाइस, विच इज देन वी वेंट टू सी द स्विमिंग पूल हियर ऑन द 17th फ्लोर. इतना बड़ा स्विमिंग पूल, इतना बड़ा, मतलब इट वॉज प्रोबेबली ऐसे मुझे तो लग रहा था द लॉन्गेस्ट स्विमिंग पूल आई हैव एवर सीन. दैट वुड बी द स्विमिंग पूल हियर. एंड देन वी डिसाइड कि चलो स्विमिंग कर लेते हैं. फिर जब हम गए पूरा चेंज वेंज करके आई ऑलमोस्ट चिकन आउट बिकॉज इतनी ठंडी हवा चल रही थी. एंड दैट वाज द ब्यूटी ऑफ द डे बिकॉज मेरा बहुत मन कर रहा था स्विम करने का इतने बड़े पूल में, बट देन इट वाज टू कोल्ड एंड पानी ऐसे ठंडा हो रहा था मतलब एकदम, तो नहीं वो मतलब नहीं हो पाया इस बार. एंड then I went to the sauna and वहाँ पे there was such good sauna and steam. फिर मैं ऐसे GPT करी थी. I was just like कि अरे उसमें लिखा था कि आप पहले sauna करो in the room itself, then आप shower करो, then आप pool में जाओ. and I was like मैं तो हमेशा sauna करती हूँ, फिर steam करती हूँ, फिर sauna करती हूँ और फिर सो जाती हूँ. मतलब लिटरली दैट इज लाइक द प्रोसेस. एक्चुअली आई गॉट टू नो फॉर द फर्स्ट टाइम कि द आइडियल वे टू डू इज डू द होल प्रोसेस इज कि पहले आपको सोना करना चाहिए, फिर आपको थोड़ा कोल्ड शावर लेना चाहिए ताकि आपकी बॉडी नॉर्मल टेम्परेचर में आए एंड जो आपका हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर या जो भी चीजें बढ़ती है सोना से वो ऐसे कूल डाउन हो. एंड एंड में फॉर रिलैक्सेशन यू शुड डू द स्विमिंग. आई वाज लाइक मेरे लिए रिलैक्सेशन तो सोना होगा, सो दैट शुड बी द ऑपोजिट, बट दैट्स व्हाट जीपीटी सेड. इधर वे मैंने जीपीटी की बात नहीं मानी, थोड़ी सी मानी. मैंने सोना किया, फिर मैंने थोड़ा कोल्ड नहीं बट थोड़ा कूल शावर लिया, and then it was too cold to swim either way, so then we came back. फिर हमें भूख लगी. we thought कि चलो कोई जगह चलते हैं, but I was so tired, like I was like नहीं हो सकता भाई. and तब 10:30 बज रहे थे. एंड देन हमने हमारे फेवरेट जगह पे जाना प्रेफर किया, विच इज गोइंग टू 7-Eleven. हमने वहाँ से ऐसे छुटपुट सारी चीजें ली. आई टुक इंस्टेंट नूडल्स एंड वी मेड दिस नाइस ड्रिंक, द क्लासिक ड्रिंक विद सीविट एंड सिंगा सोडा लेमन एंड समथिंग. तो वो एंड अकुल पिक्ड अप 3 desserts, the chocolava, the banoffee, the brookie, I don't know, he has a big sweet tooth. तो हमने वो 3 लिए and we got the viral cheese puffs और the sandwiches, toasties जो होते हैं वो वहीं पे ही टोस्ट करके देते हैं. तो वो काफी कूल था एंड मतलब इट टेस्टेड लाइक आवर इंडियन यू नो, जो चीज अंदर चीज और ऊपर ऐसे सैंडविच, तो एकदम वैसे था. थोड़ा हरी चटनी होता तो मजे ज्यादा आते, बट या ओवरऑल बहुत अच्छा था. हमने वो पूरा ऐसे खाया एयरबीएनबी में वापस आके, और अब बस हम अब थोड़ा नेटफ्लिक्स देख रहे हैं. सो आई एम इन द नाइट सूट विच आई गॉट फ्रॉम आई थिंक प्लैटिनम मॉल few days back. yeah, so that's it and that's it for today. कल देखते हैं क्या करते हैं. probably we'll explore some cafes. I really want to go to the Chom Cafe and number 39. I really want to see it. It's so pretty. I think I'll eat everything there. Let's see. And yeah, beauty of the day तो यही था कि मैं स्विमिंग नहीं कर पाई and I wish कि अभी in the coming days मैं स्विमिंग कर पाऊँ.
So that's about it. See you tomorrow.